अब अमेरिका ने भारत को अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत को लूटने की पूरी तैयारी भी कर चुका है, लेकिन शायद अमेरिका यह भूल चुका है कि अब भारत पहले जैसा नहीं रह गया, बल्कि नया भारत बन चुका है। दरअसल भारत को जो राफेल फाइटर जेट्स सस्ते दामों में मिल सकते हैं, अमेरिका उनके लिए दुगनी कीमत मांग रहा है। हमने रिसेंटली यह खबर देखी थी कि भारत अमेरिका से राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए को लेकर नेगोशिएशन शुरू हुई थी। लेकिन इस खबर की चर्चा आते ही भारत और अमेरिका की राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन के बीच बातचीत की गई, जिसमें यह बात मालूम हुई कि हमें 26 सेट फाइटर जेट खरीदने के लिए अमेरिका को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा देना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और अमेरिका के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस समय एक नई खबर चर्चा में बनी हुई है कि इन फाइटर जेट्स की मैक्सिमम कीमत 29,000 करोड़ रुपए ही हो सकती है, जबकि अमेरिका की यह कंपनी भारत से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि लगभग दोगुनी कीमत मांग रही है। और देखा तो भारत को सीधे सीधे लूटने की कोशिश की जा रही है। आखिर भारत को लूटने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस वीडियो में समझाते हैं। लेकिन इसका भी उपाय भारत ने निकाल लिया है, जिसे हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज से कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने को लेकर बातचीत हो रहे इस डील को लेकर अमेरिका की हाई लेवल टीम और नई दिल्ली के बीच राफेल फाइटर को लेकर नेगोशिएशन हुआ, जिसमें अमेरिका की राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन 26 राफेल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इन राफेल जेट्स की कीमत ज्यादा से ज्यादा केवल 29,000 करोड़ रुपए ही होनी चाहिए, जबकि भारत से लगभग दोगुनी कीमत की मांग की जा रही है। यानी कि अमेरिका भारत को सीधे सीधे लूटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत को इस समय इन फाइटर जेट्स की जरूरत है और वह मजबूरन उसे खरीदेगा। लेकिन देखा जाए तो ऑलरेडी भारत के इंडियन एयर फोर्स के पास फ्रांस से खरीदे गए 36 फाइटर जेट्स इस समय अपनी सेवा में लगे हैं और इन्हें ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक गिना जाता है। वैसे तो भारत इस बार जिन राफेल फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, उनको भी राफेल बनाने वाली दसाल्ट एविएशन ने डेवलप किया है। लेकिन बस फर्क इतना है कि राफेल में भी नए वेरिएंट है और इन्हें स्पेशल नेवी के लिए डिजाइन और कस्टमाइजेशन किया गया है। और यदि हम इन 26 राफेल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर्ड कर देते हैं, तो इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी में किया जाएगा, क्योंकि इस समय हमारे पास INC विक्रम और INS विक्रांत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके लिए अभी भी और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास यह 26 मरीन फाइटर जेट आ जाते हैं, तो इनको हम इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि इस समय हिंद महासागर में हमें अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने नेवी को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और वैसे भी भारत में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम चल रहा है, जिस पर सैकड़ों फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच राफेल फाइटर जेट्स के लिए जो डील फाइनलाइज हो रही है, यह हमारे लिए काफी यूजफुल है। इसलिए अमेरिका भारत से मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन शायद अमेरिका यह भूल चुका है कि कुछ साल पहले जब भारत पर महंगे दामों पर हथियार बेचा जाता था, तो उसे समय भारत के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। लेकिन इस समय भारत के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं और हम अमेरिका के बजाय फ्रांस और रूस से सबसे ताकतवर F-35 फाइटर जेट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते पहले फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी भारत को F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का ऑफर दिया जा चुका है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भारत को फ्रांस की तरफ से F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर मिल रहा है, तो आखिरकार हम अमेरिका से राफेल जेट को ही क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। और जिस राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत को मात्र 29,000 करोड़ रुपए चुकाने चाहिए, उसके लिए 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिमांड कर रहा है। लेकिन हमारे द्वारा अमेरिका से राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का सबसे बड़ा रीजन ये है
कि भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस है इस समय काफी अच्छे बने हुए हैं और इस समय अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश माना जाता है। यानी कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दिखाई देता है इसमें अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और न सिर्फ अमेरिका भारत का इन्वेस्टर है बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत का एक अच्छा व्यापारिक साझेदार है, जहां भारत और अमेरिका के बीच इस समय हर साल लगभग $13 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें लगभग $7 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $6 बिलियन सामानों का अमेरिका से हम भारत में इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मशीनरी इक्विपमेंट के साथ अन्य वस्तुएं भी शामिल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल फ्रेंड है वह हर साल लगभग 7 से 8% की दर से बढ़ रहा है। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बिगड़े, जिससे अमेरिका से राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका इस तरह से धोखा देगा, भारत को लूटने की कोशिश करेगा, इसे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज तक हमें अमेरिका की ओर से एक बार भी धोखा नहीं दिया गया है। यहां तक कि रूस और फ्रांस ने कई बार भारत की मजबूरी का फायदा भी उठाया है, लेकिन अमेरिका हमेशा भारत के साथ साथ रहा है। यानी कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका भारत को लूटने की होड़ में जुटा हुआ है, क्योंकि हमने साल 2016 में इंडियन एयर फोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदा था, लेकिन उसके लिए मात्र 35 करोड़ की डील फाइनलाइज हुई थी। यहां तक कि इन राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इसीलिए भारत का भरोसा राफेल फाइटर जेट्स पर बढ़ चुका है। यानी कि उस टाइम एक राफेल फाइटर जेट्स की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए पड़ रही थी, लेकिन इसकी जो टोटल कॉस्ट है वह भारत को 80,000 करोड़ रुपए की चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय भारत में फाइटर जेट की मेंटेनेंस के लिए कोई यूनिट बेस्ड नहीं था। इसलिए हमने फ्रांस को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकाई ताकि इसके मेंटेनेंस के लिए भारत में यूनिट बेस तैयार कर ले, ताकि समय अनुसार इनकी मेंटेनेंस और उनकी रिपेयरिंग भी की जा सके। और इसीलिए भारत जो इस बार 26 फाइटर जेट्स खरीद रहा है उसकी कास्ट केवल 29 करोड़ की होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए जो यूनिट बेस है वह पहले से ही भारत में सेटअप किए जा चुके हैं। यानी कि इसके लिए अलग से अमेरिका को भारत में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें अलग से स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसकी मैक्सिमम कास्ट 40,000 करोड़ से कम ही होनी चाहिए। यानी कि यह हमारे लिए और अमेरिका की राफेल फाइटर जेट्स बेचने वाली कंपनी के लिए भी चिंता की बात है कि भारत को कितने महंगे दामों में राफेल फाइटर जेट्स बेचने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि भारत इस डील के साथ कैसे आगे बढ़ता है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोच है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।